के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं हमने उसके सारे चैप्टर के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो भी वीडियो को नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे वीडियो को देख सकता है। इसके पहले हमने चैप्टर 8 के पार्ट 1 लेकर आए हुए थे, जिसमें हमने वर्ग, आयत, त्रिभुज ये सब के बारे में देखे थे। आज हम यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला इसमें कुछ क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, एक समानांतर बगीचा 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले आपको जो हमने आज नहीं, बहुत पहले से ही बता रहे हैं कि जो चीज़ें दी रहती हैं पहले आप उसको नोट कर लिया करिए। तो आपका समानांतर बगीचा है यानी कि आयत है, ठीक है, आयत की तरह है। तो हमने यहाँ पे चित्र पहले बना लिया, एक समानांतर क्या बना लिया, बगीचा बना लिया। इसके लंबाई कितना दिया है, 60 मीटर। हमने 60 मीटर इसका लंबा कर दिया। ये 60 मीटर है तो ये भी आपका 60 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना दिया है, 40 मीटर। 40 मीटर ये है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। इसके अंदर की ओर, इससे अंदर से, इसके जो आपके बगीचा दिया हुआ है उसी के अंदर से 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। इस बगीचे से चारों तरफ 2-2 मीटर करके एक क्या बना है, चौड़ा मार्ग बना है। उसी मार्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हमको पूरे बगीचे का क्षेत्रफल मालूम हो जाए तब हमको पता चला क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, पूरे बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। पूरे बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, तो 2400 मीटर स्क्वायर। आप ये मात्रक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मात्रक नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए क्या दिया है, अब मार्ग रहित बगीचे की लंबाई। अब आपका ये जो मार्ग है, अगर इसमें हम ये जो 2 मीटर है उसको निकाल दो, 2 मीटर यानी कि 2 मीटर इधर का, 2 मीटर इधर का। मार्ग रहित बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि 60 माइनस 2 मीटर इधर का लंबाई, 2 मीटर इधर का लंबाई, यानी कि 2 माइनस 2 यानी 4 हो गया। तो 60 माइनस 4 यानी 64 मीटर लंबाई हो जाएगी मार्ग रहित बगीचे की। और मार्ग रहित बगीचे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 दिया है, 40 में से 2 मीटर निकाल दीजिए, यानी 36 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई। और मार्ग रहित बगीचे का क्षेत्रफल निकल सकता है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, आसानी से निकल गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब आपको क्या कहा है, मार्ग का क्षेत्रफल, ये जो आपका दिया हुआ है चौड़ा मार्ग, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल, टोटल जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल माइनस मार्ग रहित बगीचे का क्षेत्रफल। मार्ग रहित बगीचे का क्षेत्रफल यही जो घटा देंगे, यही जो आपका आंसर हो जाएगा, वही मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आयत, वर्ग, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन इससे ज़रूर से रहेगा। तो आप लोग इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, इसका आधार 12 मीटर है, तो शीर्ष लंब क्या होगा। कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज बना दिए हमने, इसका आधार आपका 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात है और इसका हाइट क्या है यही आपको ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको जो ज्ञात है उसको रख दीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात है,
हमने रख लिया। 1/2 आधार ज्ञात है 12, ऊंचाई नहीं है वही पूछा है, तो यहाँ से हम ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से जब ऊंचाई निकालें तो कितना हो गया 8 मीटर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। बस क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइज दे दिया है। हमने पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसी से रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन उसी पे आधारित है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा अंक चेंज है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका हमने आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको त्रिभुज, समबाहु द्विबाहु जैसे जितने भी त्रिभुज होते हैं, जितने जितने आधार पे बटे होते हैं, हमने सारे बताए हुए थे। आप लोग दोनों सेमेस्टर के कॉपी को निकाल करके आराम से रख के दोनों को मैच करा के पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सारे फिर से कराने मुमकिन नहीं है, हम आगे बता दे रहे हैं, आप लोग दोनों सेमेस्टर को मिला के पढ़िएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि तीनों भुजाएं आपकी क्या है, बराबर है, ये है, ये है, ये है। ठीक, जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो आपकी इसमें लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर, लंबाई आपका 10 है तो चौड़ाई ऊंचाई सब हो जाएगा 10, तो आपका कड़ी में 3/4 गुणे 100 यानी 25 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रक भूलिएगा बिल्कुल नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से करिएगा। उस आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण व परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी है, एक आयत का क्षेत्रफल, उसका विकर्ण और उसका परिमाप। पहले आप क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई आपका 12 है, चौड़ाई कितना है 5 है, ये हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का विकर्ण, जैसे ये आयत है इसका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको इस आयत का विकर्ण ज्ञात करना है, तो हम जैसे त्रिभुज की तरह करते नहीं है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस कड़ी में चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169, यानी कि ये देखेंगे तो किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है, 69 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन पूछा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, फार्मूला होता है, बताए थे हम आप लोगों को। 2 हो गया, लंबाई 12 चौड़ाई 5, 17 17 दूना 34 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा क्या होगी। एक आयताकार मैदान है, ठीक है, एक आयताकार मैदान है। अब इसकी मान लीजिए एक भुजा का मतलब लंबाई दे दीजिए 125 मीटर हो गया, 125 मीटर ये हो गया, तो आपको ये कितना होगा यही आपको ज्ञात करनी है। आपका क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, आयत का पहली बात देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 0.5 हेक्टेयर। पहले आपका ये जो नीचे का दिया है ये मीटर में दिया है कि नहीं, आपका एक भुजा 5 मीटर 125 मीटर है, तो पहले आप इस हेक्टेयर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो एक हेक्टेयर में जानते हैं 100 मीटर होता है, तो आपका ये क्षेत्रफल दिया है
ठीक। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 5000 वर्ग मीटर। मीटर में मेरा चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया ये। देखेंगे क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल आपका 5000 इक्वल टू 125 गुणे चौड़ाई यानी कि b यानी कि एक भुजा हो गई। तो आपका यही भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ से 5000 बटे 125 यानी 40 मीटर। 40 मीटर यही आपकी क्या हो जाएगी, 40 मीटर ये हो जाएगा, 40 मीटर ये हो जाएगा। यही आपकी दूसरी भुजा हो जाएगी। बस यहाँ पे ये हेक्टेयर जो चेंज करने वाला है पैमाना, यही इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 में, 2016 में और 2016 में जो दूसरी बार एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। ये सब जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास बुक भी नहीं होगा फिर भी इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी आप लोगों को करा दिया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले बात देख लीजिए क्या क्या दिया है। 9 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 9 सेंटीमीटर जो दिया है वो आपका भुजा ही तो दिया है। तो 9 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल यानी बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका 9 है, 9 का स्क्वायर 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 3 सेंटीमीटर भुजा का क्षेत्रफल, 3 सेमी भुजा का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 त्रिके 9 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पूछा क्या है, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो काटे गए वर्ग की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। काटे गए वर्ग की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े का कितना है, 9 का कितना है 81 बटे 9 यानी 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका बीटीसी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए आयत है, ठीक। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, इसे जैसे एक वर्गाकार तार है, ये वर्गाकार तार है, इसका क्षेत्रफल 144 दिया है, ठीक। अब इसे मोड़कर जब इस वर्गाकार को मोड़ेंगे, इसे मोड़कर एक क्या बनाया गया है, आयत बनाया गया है। तो जो आयत बनाया गया है उसी का क्षेत्रफल हो गया, यानी जब मोड़कर बना दिया गया तो ये इसी का क्षेत्रफल हो गया 144। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 144 बराबर एक आयत की लंबाई दिया है कितना 16, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निम्न चित्र में ABCD वर्ग है। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। हमने इसके पिछले सेमेस्टर में परिधि वृत्त के परिधि क्षेत्रफल सब कुछ ज्ञात करने का फार्मूला बताया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी हमने यहाँ पे फिर से बता दिया है। तो पहले तो देखिए क्या दिया, एक वर्ग दिया है, हमने एक वर्ग बना दिया। उसकी एक वर्ग की भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर ये है, तो 7 तो क्या हो, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। इसी के अंतर्गत आपका वर्ग खींचा गया है, वृत्त खींचा गया है, इसके परिधि की गणना आपको करनी है। तो पहले बात तो देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास यही तो हो गया, इस छोर से इस छोर तक आपका व्यास ही तो हुआ। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो 7 बटे 2 हो गया। फिर वृत्त की परिधि कितनी हो गई, फार्मूला होता है 2 पाई r। 2 इंटू पाई आपका होता है 22 बटे 7 गुणे 7, r आपका 7 बटे 2 यहाँ से कट गया, यहाँ से 2 गुणे 11 यानी 22। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए गए टाइल्सों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले बात तो फर्श का क्षेत्रफल इतना है, ठीक। अब बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए, ये आपका फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जब बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए हमने आपको लौसा मौसा में बताए हुए थे, जब बड़ी से बड़ी भुजा संख्या ज्ञात करनी हो तो आप मौसा निकालते हैं, छोटी से छोटी ज्ञात करनी हो तो क्या निकालते हैं, लौसा ज्ञात करते हैं। तो बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी है तो आप मौसा निकाल दीजिए। मौसा निकालने के बाद इसका मौसा कितना आ गया आपका, 25 आ गया यहाँ पे लास्ट में। अब टाइल्सों का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा वर्ग है, वर्गाकार है ना, वर्गाकार है, वर्गाकार टाइल्स है, यानी कि ये वर्गा है। तो एक भुजा जब आपका 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी। तो भुजा का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। अब टाइल्सों की संख्या ज्ञात करनी है। टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल आपका ये हो गया, टाइल्स का क्षेत्रफल आपका ये हो गया। 300 गुणे 425 बटे 25 गुणे 25 यानी 204 टाइल्स हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जब ये चैप्टर आपका वर्ग आयत इस सब का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और इसके पिछला जो हमने आयतन और धारिता के बारे में बताया हुआ था, केवल फार्मूला बताया हुआ था, हम चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आयतन और धारिता के भी आप लोगों को करा दें। तो अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 में हम उस आयतन और धारिता के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, तैयारी करिए। थैंक यू।